गुड मॉर्निंग क्लास। देखो हमने 1935 तक का नियम कर लिया है, उससे आगे हमें पॉलिटी देखनी है। तो देखो कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन हमें पॉलिटी में पढ़ना है। और कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर ही क्या होता है, इस देश में एंट्रीम गवर्नमेंट बनती है, अंतरिम सरकार बनती है और संविधान निर्माण का काम शुरू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ ये था कि हमने कैबिनेट मिशन की सिफारिशों को मानते हुए हम लोगों ने ये मान लिया कि हम लोग एक अंतरिम सरकार बनाएंगे और फिर एक संविधान सभा का हम लोग गठन करेंगे। तो कैबिनेट कमेटी की सिफारिश पर ही हमने क्या बनाई, एक अंतरिम सरकार बनाई। अब देखना ये है कि उस सरकार में कौन सा पद किसके पास रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 1946 को सरकार बनी थी, देश में पहली अंतरिम सरकार। ठीक है, और देखो क्या हुआ है, 2 सितंबर 1946 को देश में पहली अंतरिम सरकार बनी। किसके बेसिस पे? कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पे। तो होता ये है कि उस समय भी वॉइसरॉय की एक काउंसिल थी जिसे गवर्नर जनरल की परिषद कहा गया। गवर्नर जनरल की परिषद ने ये माना या ये उस बात पे वो कन्विंस हो गए कि आप लोग एक अंतरिम सरकार बना लो और उसके साथ हम कोऑर्डिनेट करके जब तक हम देश में तब तक शासन देखेंगे। तो हुआ ये कि अब अंतरिम सरकार बनी, मुखिया बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनके पास डिपार्टमेंट रहा एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मामले और कॉमनवेल्थ रिलेशन। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय मुखिया थे पूरे देश के, कांग्रेस उनके कहने पे चल रही थी। गांधी जी का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके का समर्थन है। तो बॉस कौन बनेगा? बॉस तो बनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही बने। अब इनको मिला क्या, वो देखो, विदेश मंत्रालय मिले इन्हें, विदेश मामले मिले, कॉमनवेल्थ रिलेशन मिला। इसके साथ में गवर्नर जनरल की काउंसिल में इन्हें एज आ वाइस प्रेसिडेंट शामिल किया गया, जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। देखो, गवर्नर जनरल की एक परिषद है, पूरा का पूरा काम देश का कौन देख रहा है? गवर्नर जनरल देख रहा है। अब उस गवर्नर जनरल की परिषद में इनकी जो पोजीशन हो गई है वो वाइस प्रेसिडेंट की हो गई, यानी उस परिषद का उप मुखिया कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बॉस तो अभी भी, क्योंकि हम आज़ाद नहीं है, 1947 में आज़ाद हुए, तब तक वॉइसरॉय ही रहेंगे। ठीक है, ठीक। अब देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला क्या? वाइस प्रेसिडेंट बने वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में। और क्या मिला उन्हें? एक्सटर्नल अफेयर्स मिला। ये बहुत काम का, इसको लर्न कर लेना। ठीक है, अब देखो, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ये बहुत वैल्यूबल मंत्रालय, मतलब दूसरा कोई सरकार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें मिला गृह मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रश्न आता ही आता है। क्यों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद देश के राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो पूछ लेता है कि जब हमारी पहली अंतरिम सरकार बनी उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में कौन सा डिपार्टमेंट है? तो देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या है? कृषि और खाद्य मंत्रालय, कृषि और खाद्य मंत्रालय। ठीक है, आगे बापू जगजीवन राम। देखो, इनका टाइटल भी पूछ लेता, कभी पूछ ले तो बता देना कि यही कौन है? बापू जगजीवन राम है। बापू जगजीवन राम के पास में क्या है? श्रम है। ठीक है, उसके बाद जॉन मथई। जॉन मथई के पास में है इंडस्ट्री सप्लाई, मतलब उद्योग और आपूर्ति इनके पास में है। इसके बाद में है CH भाभा। CH भाभा के पास में है वर्क, माइन एंड पावर, कार्य, खनन और शक्ति है। इसके बाद सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह से भी प्रश्न पूछा जाता है। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनके पास में है रक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं। देखो, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आता है या सरदार बलदेव सिंह से आता है इधर, या जोगिंद्रनाथ मंडल से आता है, इनसे भी प्रश्न आते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे। सरदार बलदेव सिंह पता चला क्या है इनके पास में? रक्षा विभाग है, डिफेंस है इनके पास में। फिर देखो, चौधरी लियाकत अली। चौधरी लियाकत अली के पास में वित्त मंत्रालय है। इनिशियल फेज़ में जब ये सरकार बन रही थी तो मुस्लिम लीग का कोई भी नेता इस सरकार में शामिल नहीं हुआ था। सरकार बनने के बाद 2 सितंबर 1946 को ये सरकार बनी। उसके बाद होता क्या है कि 28 अक्टूबर के आसपास इन लोगों का मन बनता है कि नहीं, हम भी सरकार में शामिल होना है। क्यों? क्योंकि काम नहीं करने देना था इन लोगों को। तो बाद में क्या किया, ये लोग भी शामिल हुए। जैसे मुस्लिम लीग से चौधरी लियाकत अली आए हैं और इन्होंने कहा हमें एक अच्छा डिपार्टमेंट भी मिलना चाहिए, तो नेहरू ने इनको क्या दिया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री दी है। इनका मेन मोटो, ये मुस्लिम लीग के लोगों का मेन मोटो इस सरकार में शामिल होने के पीछे ये था, बेटा सरकार चला के दिखाओ। और ना ही इन्होंने चलने दी, बाद में तो फिर आज़ाद हो ही गए थे।
ठीक है। आसफ अली के पास रेलवे है, बहुत पूछा जाता है। आज तक कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, कभी नहीं पूछा गया होगा कि फाइनेंस किसके पास में था, क्योंकि इन्होंने इसके बेसिस पे बहुत झगड़े कराए। अच्छा, कोई भी काम करना है बिना फाइनेंस के होगा नहीं, और लियाकत अली उसको मान्यता देने वाले नहीं हैं। अगर किसी, अच्छा बात है, वो हमारी ये जो सरकार हिंदू मुस्लिम देख के तो काम करेगी नहीं। अगर इन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए किसी खास डिस्ट्रिक्ट के लिए फ़ंड के लिए बात की है, तो लियाकत अली साफ बोलेंगे पहले इतना फ़ंड ही मुस्लिम इलाकों के लिए सेंक्शन करो तो मैं फ़ंड सेंक्शन करूँगा। मसला यह है कि रायता फैला के रखा है इस व्यक्ति ने, इसीलिए कभी प्रश्न इससे नहीं पूछा गया। बाद में तो 1947 में हम आज़ादी हो गए तो ये लियाकत अली चले गए पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। तो अब कैसे काम करना होगा उसको इस सरकार में, तो आप आइडिया लगा लो। फिर आसफ अली रेलवे है इनके पास में, पूछा जाता है। सी राजगोपालचारी का डिपार्टमेंट पूछा जाता है, आर्ट एंड एजुकेशन है, बहुत वैल्यूबल है। क्यों? सी राजगोपालचारी अभी कुछ ही दिनों में क्या बन जाएंगे? गवर्नर जनरल बन जाएंगे इस देश में, ठीक है। उसके बाद जोगिंद्रनाथ मंडल के पास में है लॉ, बहुत पूछा जाता है कि देश के पहले कानून मंत्री कौन थे, सारे बच्चे लगा देते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पर वो है नहीं। अच्छा, ये जो सरकार है ये अंतरिम सरकार है। जो पहले स्वतंत्र सरकार बनी ना अंग्रेजों के जाने के बाद, उसमें लॉ मिनिस्ट्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास में है। तो इससे ये प्रश्न आपको आता है कि देश के पहले कानून मंत्री कौन हैं? जोगिंद्रनाथ मंडल हैं, और ये विभाजन के बाद ये पाकिस्तान ही चले गए थे, ठीक है। तो इससे आपको प्रश्न कैसे आएंगे? या तो पूछ लेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछ लेगा, वल्लभ भाई पटेल से पूछ लेगा, राजेंद्र प्रसाद से पूछ लेगा, या फिर वो नीचे आके आपको सी राजगोपालचारी या जोगिंद्रनाथ मंडल तो काफ़ी बार पूछा गया है। इस ध्यान से इस टेबल को कर लेना। ये देश की पहली क्या है? अंतरिम सरकार है। कब बनी? 2 सितंबर 1946 को। और हम आज़ाद कब हुए? 15 अगस्त 1946 को। तो पहली, अब हम देखेंगे पहली संपूर्ण सरकार। अब ये क्या है? ये अंतरिम सरकार। तो अब हमें क्या देखनी है? स्वतंत्र भारत की पहली सरकार, जबकि ये स्वतंत्र भारत की पहली सरकार नहीं है, ठीक है।